ये श्री राम कथा कहती है कि दृष्टि बदल लो, अब सुंदर देखो, सुंदर सोचो। लोग कहते हैं हमें कुछ अच्छा दिखता ही नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुहूर्त निकलवाना है कुछ अच्छा करने के लिए। अरे जब भी आपका मन सुंदर बन जाए तो समझ लेना कि पूरा का पूरा जीवन आपका सुंदर बन सकता है, हर पल सुंदर बन सकता है। मुहूर्त की जरूरत ही न पड़ेगी, हर पल सुंदर बन सकता है, हर एक क्षण सुंदर बन सकता है। अच्छा और बुरा कुछ होता नहीं है। लोग कहते हैं कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा दिन शुभ है। कोई दिन तुम्हारे लिए अशुभ हो सकता है, वही दिन दूसरे के लिए शुभ भी हो सकता है। इसलिए यदि दिन ही अशुभ होता तो सबके लिए अशुभ होता। दिन कोई शुभ और अशुभ नहीं होते। हमारी मान्यताएं, हमारी विचारधारा और हमारे मन में जब अशुभ आकर बैठता है तो हम अशुभ ढूंढते हैं, और जब हमारे मन में शुभ बैठ जाता है तो हर तरफ शुभ ही शुभ देखते हैं। जिसके जीवन में राम बैठ गए वह अशुभ हो ही नहीं सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के घर पर एक मित्र पहुंचा, बहुत पुराना मित्र था। मित्र ने कहा बहुत दिनों के आए हो, स्वागत सत्कार में चाय सामने आ गई। अब ये मित्र बड़े दिनों से मिला है, आपस में बात करने लगे, चाय सामने रखी है। अब इसने चाय पीना शुरू किया, देखा चाय में मक्खी गिरी है, चाय फेंक दी। सामने से मित्र बड़ा बेचारा शर्मिंदा हुआ, तुम्हारी चाय में मक्खी गलती से गिर गई होगी। मैं दूसरी चाय मंगाता हूँ, और दूसरी चाय आई, फिर इसने कप उठाया, देखा फिर से मक्खी गिरी है तो दूसरी चाय भी फेंक दी। अब बेचारा और शर्मिंदा हुआ तो तीसरी बार चाय मंगाई, इसने कप पकड़ा, चाय पीने को तैयार हुआ, देखा तो तीसरी बार भी मक्खी है। अब इसने वो चाय फेंकनी चाहिए तो सामने से मित्र ने हाथ पकड़ लिया, मैं भी तो देखूं बार बार तुम्हारे ही कप में मक्खी कैसे गिरती है, तुम्हारी चाय में मक्खी कैसे गिरती है। और जब ध्यान से देखा तो मक्खी चाय में नहीं, मक्खी तो चश्मे पे लगी हुई है। ये मक्खी हमारे चश्मे पर ही है, ये बुराई हमारी आंखों में ही है, ये कमी हमारे भीतर ही है। इस संसार में देखोगे तो सब तरफ अच्छा ही अच्छा ही है। ये दुनिया बड़े काम की चीज है, ये दुनिया बड़े काम की चीज है। तुम्हें जीना नहीं आता, यहाँ की हर चीज में नशा है मगर पीना नहीं आता। ये बुराई तो भीतर बैठी है, ये जब तक भीतर से न निकलेगी तो हर जगह, हर दिशा में, हर ओर बुराई दिखेगी। जिस पल हमारे जीवन में अच्छाई आएगी, सत्य आएगा, निष्ठा आएगी, श्रद्धा आएगी, विश्वास आएगा, प्रेम आएगा, तो चहु दिशाओं में तुम्हें सुंदरता दिखाई देगी, फिर कहीं कुछ बुराई नजर आएगी नहीं। ये कथा है आपके भीतर को परिवर्तित करने की। बाहर की स्वच्छता तो हमारे प्रधानमंत्री जी कर ही रहे हैं अभियान के द्वारा, लेकिन अब हमारी भक्तों की जिम्मेदारी है कि भीतर से स्वच्छ रहें। क्योंकि ये जो बाहर की गंदगी है वो भी इस कारण से है कि गंदगी हमारे मन में बैठी है, वरना तो मनुष्य जानता है कि मुझे गंदगी नहीं करनी, मैं यहाँ स्वच्छता के लिए आया हूँ, सुंदरता के लिए आया हूँ, पवित्रता के लिए आया हूँ। सच बताएं तो गंदगी यहाँ बैठी है, इसलिए आओ मन के मैल को धुलें, गंदगी को धुलें।